वेलकम बैक क्यू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम बीजेपी पर उठाया सवाल, पूछा बटन कोई भी दबाओगे तो वोट सत्ता पार्टी को। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईवीएम और बीजेपी का अजब संयोग है, सारी शिकायतें इन दोनों को लेकर ही होती है। शिकायत भी यही होती है कि बटन किसी भी दबाओ मगर वोट बीजेपी को जा रहा है। डीएवीवी में स्नातक अंतिम वर्ष की ऑफलाइन परीक्षा अगले माह। कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर आदेश जारी कर दिया है, जिसमें प्रदेश भर के सारे विश्वविद्यालय को अप्रैल में होने वाली यूजी पीजी कोर्स की परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है, जबकि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में कोरोना की स्थिति की समीक्षा होगी। उसके बाद ही परीक्षा मई में करवाई जा सकेगी। वैसे मई के पहले सप्ताह तक विभाग ने नया टाइम टेबल जारी करने पर जोर दिया है। बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा वितरण पर पाबंदी। ये कोरोना इफेक्ट है कि अब बिना डॉक्टर की पर्ची के दुकानदार किसी को भी दवा नहीं देंगे। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा ने जिले के सभी दवा विक्रेताओं से अपील की है। डॉक्टर मिश्रा का कहना है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेज हो रहा है, उसमें पग पग पर एहतियात बरतना जरूरी है। पठानकोट एक्सप्रेस का इंतजार खत्म, 11 अप्रैल को पहुंचेगी खंडवा। पठानकोट एक्सप्रेस के शुरू होने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई अमृतसर पठानकोट एक्सप्रेस 10 अप्रैल से मुंबई से प्रतिदिन एवं 13 अप्रैल से अमृतसर से प्रतिदिन शुरू होगी। एक साल से बंद पठानकोट एक्सप्रेस 11 अप्रैल को खंडवा स्टेशन पहुंचेगी। कांग्रेस ने पुलिस पर अवैध वसूली और बदसलूकी का लगाया आरोप, किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने पुलिस पर अवैध वसूली और आमजन से बदसलूकी का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को ज्ञापन भी सौंपा। इस पर CSCC ने कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत किया। मध्य प्रदेश के कॉलेजों की जन भागीदारी समितियों में 25 साल बाद होगा ढांचागत बदलाव। कॉलेजों में जन भागीदारी समितियों में ढांचागत बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसके लिए शासन स्तर पर प्रारूप तैयार किया गया है और उस पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। जन भागीदारी समितियों के गठन को लेकर जारी 1996 की अधिसूचना में संशोधन किया गया है। MP में फाइनल परीक्षाएं 12 अप्रैल से 9वीं 11वीं की परीक्षा घर से देंगे छात्र। कक्षा 9वीं 11वीं की परीक्षा घर से ली जाएगी। ऑफलाइन परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। ये बयान स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच परीक्षाएं ऑफलाइन नहीं ली जा सकती। घरों से परीक्षा देने के दौरान छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र घर पर भेजे जाएंगे। 10वीं पास अभ्यर्थियों के निकली है बम्पर नौकरियां। मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित विद्यालय में कुल 5704 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 26 मार्च से शुरू होने वाली इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए गणित के 1783, संस्कृत के 695, सामाजिक विज्ञान के 493, विज्ञान के 446, हिंदी के 348 और अंग्रेजी के 40 रिक्त पदों पर चयनित आवेदकों की भर्ती की जाएगी। शिवराज का नया दावा, बोले हर महीने 1 लाख को रोजगार देगी, सरकारी नौकरियों के लिए भी मौका। मध्य प्रदेश में हर महीने 1 लाख रोजगार के अवसर होंगे। हर साल 12 लाख रोजगार के अवसर प्रदेश में बनाए जाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि सरकारी विभागों में भी रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। उच्च नस्ल की 90% बछियों का होगा उत्पादन। उच्च गुणवत्ता के
दुधारू पशु मिलने से किसानों को अधिक मात्रा में दूध मिलेगा और उसकी आमदनी में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। दूध उत्पादन में प्रदेश की सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की रफ्तार बढ़ जाएगी। पहली प्रयोगशाला उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थापित की गई है। पहली बार रिकॉर्ड 2839 संक्रमित मिले। दूसरी लहर में 11 दिन में डबल हुआ एक्टिव केस, पहले में लगे थे 26 दिन। कोरोना की दूसरी लहर ने संक्रमण फैलाने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2839 केस आए हैं। एक साल के कोरोना काल में अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। जिसे रफ्तार में संक्रमण फैल रहा है उससे अगले 2 दिन में यह आंकड़ा 3000 को छू जाएगा। रायपुर से बालाघाट रूट पर रोजाना चलेगी जबलपुर इंटरसिटी ट्रेन। अब जबलपुर के लिए अमरकंटक ट्रेन के अलावा एक और डेली ट्रेन की सुविधा यात्रियों को मिलने जा रही है, परंतु यह ट्रेन बालाघाट होते हुए गोंदिया के रास्ते चलेगी और 8 घंटे में गंतव्य तक पहुंचेगी, जबकि अमरकंटक एक्सप्रेस कटनी के रास्ते जबलपुर होते हुए भोपाल के बीच चलती है। 5 अप्रैल से नई 71 जनरल टिकट वाली ट्रेन शुरू होगी। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने आज घोषित किया है कि 5 अप्रैल 2021 से 71 नई ट्रेन शुरू की जाएगी। इन सभी ट्रेनों में जनरल टिकट वाले यात्री सफर कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने 5 अप्रैल एवं 6 अप्रैल से शुरू होने वाली ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है। नाइट कर्फ्यू से नहीं बन रही बात। कल मध्य प्रदेश के 4 शहरों में संडे लॉकडाउन। देश में लगातार कोरोना केस का विस्फोट हो रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्यों में लगातार मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सिंह सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य में संडे लॉकडाउन फिर से लगाने का फैसला लिया है। मप्र के इस शहर में सैकड़ों को मिलेगा रोजगार। 73 नए उद्यमियों को ऋण, 700 से ज्यादा को मिलेगा रोजगार। गवर्नमेंट फूड और फैब्रिकेशन में बढ़ा रुझान। आएगी नई इंडस्ट्री। 3 करोड़ की मार्जिन मनी। जिले को चालू वित्तीय वर्ष में मिले भौतिक लक्ष्य 52 और वित्तीय लक्ष्य 1,58,74,000 रुपए के विरोध इस साल 73 हितग्राहियों को 2,94,76,000 रुपए की मार्जिन मनी के रूप में अनुदान राशि बैंकों द्वारा प्रदान की जा चुकी है। जून 2021 तक नहीं होगा रेल कर्मचारियों का तबादला। 3 महीने तक पद पर बने रहेंगे सभी कर्मचारी। भारतीय रेलवे ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक की अवधि की बढ़ा दी है। अब अगले 3 महीने तक कर्मचारी अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद हालात की समीक्षा के बाद आगे कोई फैसला लिया जाएगा। रेलवे के इस फैसले से कर्मचारी संगठनों भी खुश हैं। अतिथि शिक्षक रहकर बीएड करने वालों को शिक्षक भर्ती के लिए क्यों कर दिया अयोग्य। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने के लिए कहा कि उस शिक्षक भर्ती के चयन परीक्षा में चयनित होने के बावजूद अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले उम्मीदवारों को क्यों अयोग्य घोषित किया गया। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार भी एमपी में मिला। 15 से 15 गुना ज्यादा डायमंड होने का अनुमान। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मिलने का दावा किया जा रहा है। यहाँ के बक्सवाहा जंगल में 3.42 करोड़ कैरेट हीरा दबे होने का अनुमान है। इस हीरा भंडार को निकालने के लिए जंगल खत्म किया जाएगा। अभी तक देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मध्य प्रदेश के ही पतरा जिले में है। अब घर बैठे बना सकेंगे लर्निंग लाइसेंस। जहां कम शुल्क में लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया होती है, वहां दलाल शासन शुल्क का कई गुना रकम अपनी मजदूरी के रूप में लेता है। लेकिन अब इन सब परेशानी से बचने के लिए परिवहन विभाग द्वारा लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू की गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से पंजीयन शुरू। स्वास्थ्य प्रशिक्षक डॉक्टरों की हुई सूची जारी। बाबा बर्फानी के दर्शन बीते साल श्रद्धालु नहीं कर सके थे क्योंकि कोरोना के कारण अमरनाथ यात्रा नहीं हो सकी थी।
उससे पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के चलते बनी तनाव की स्थिति के कारण यात्रा प्रभावित रही। ऐसे में इस साल अमरनाथ यात्रा करने के लिए भोले के भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। SGSITS के विद्यार्थी अब UPI से कर सकेंगे शुल्क का भुगतान। प्रदेश के सबसे बड़े शहर के ऑटोनोमस संस्थान गोविंदराम सेकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ने अपने 5000 विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। कोरोना महामारी के समय में ज्यादातर विद्यार्थी अपने घर चले गए हैं। ऐसे में संस्थान की फीस और परीक्षा शुल्क भरने में कई विद्यार्थियों को परेशानी आ रही थी। PM किसान में 4 लाख से अधिक किसानों का पेमेंट फेल। 8वीं किस्त आने से पहले जरूर चेक करें ये डिटेल। सबसे पहले आप PM किसान की वेबसाइट पर जाकर लाभार्थियों की सूची में अपना नाम चेक कर लें। इसके लिए आपको साइट पर बेनिफिशियल लिस्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद अपने राज्य, जिले, उप जिले, ब्लॉक और गांव का नाम सेलेक्ट करके चेक करना है कि लाभार्थी की सूची में नाम है या नहीं। बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो सबसे पहले लागू करेंगे किसान निधि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम और बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। बंगाल के तारकेश्वर में चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से वादा किया कि बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद सबसे पहला काम किसानों के हित में लिया जाएगा। पहली कैबिनेट में ही बंगाल में PM किसान सम्मान निधि लागू करने का फैसला लिया जाएगा। PPF और अन्य पोस्ट ऑफिस योजनाओं से निकासी पर 5% कटेगा TDS। डाक विभाग ने डाकघर योजनाओं से संबंधित नए नियम निकाले हैं, जिसमें डाकघर योजनाओं से पैसे निकालने पर TDS में नए दर पर कटौती भी शामिल है। TDS संबंधित नया नियम उन निवेशकों पर लागू होगा जिन निवेशकों की सभी डाकघर संबंधित योजनाओं के तहत निकासी 20 लाख रुपए से अधिक है। 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान, तैयारियों में जुटा मेला प्रशासन। कोरोना वायरस महामारी के बीच उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार में 1 अप्रैल से कुंभ मेले का शुभारंभ हो गया है। गुरुवार को कुंभ मेले के पहले दिन बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया हुआ है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।